भाषा एक होने के बावजूद भी बोलने के ढंग चेंज हो जाते हैं। प्रति 50 किलोमीटर के बाद भाषा को बोलने के ढंग अलग अलग हो जाते हैं। तो प्रांतों की भाषा तो अलग अलग है ही है। इतने वेश, इतने भाषाएं, इतने संस्कृति, इतने समुदाय होने के बावजूद भी भारत को अगर एकजुट बनाया रखा है तो ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि ये जो ज्योतिर्लिंग है भारत को भावनात्मक दृष्टि से बांधे रखे हुए हैं। भाषा अलग अलग हो सकते हैं लेकिन भाव अलग अलग नहीं है, भक्ति अलग अलग नहीं। उस भक्ति के कारण ही उत्तर प्रदेश के लोग दक्षिण भारत में रहने वाले ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए आते हैं। दक्षिण भारत में रहने वाले भारत के लोग उत्तर प्रदेश में रहने वाले ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए जाते हैं। ये उत्तर और दक्षिण ये केवल प्रांतीय भेद है। जहां भक्ति होती है वहां पे कोई भेद नहीं होता है। उसका जीता जागता उदाहरण कोई है तो वो 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग, खासकर भगवान श्री राम सीता माता को लंका से वापस लाने के लिए रावण से युद्ध जो छिड़ा था उसमें विजय पाने के लिए उद्देश्य से संकल्प करके यहाँ पे लिंग की पूजा की, उपासना की और रावण के ऊपर विजय पाया। इस क्षेत्र की महिमा है। जहां भी इस क्षेत्र के परिधि में कोई भी व्यक्ति आकर के कोई भी एक सत संकल्प करता है तो वह संकल्प पूर्ण हुए बिना नहीं रहता है। यह रामेश्वर क्षेत्र की खास महिमा है। उसी महिमा के माध्यम से काशी महास्वामी जी का बहुत बार इधर आगमन हुआ, जंगमवाटी मठ की स्थापना करने का संकल्प हुआ। आज वह पूर्ण होने जा रहा है। भूमि तो मिल गई है, भूमि पूजा भी हो गई है और उस भूमि पर हमें विश्वास है आने वाले कुछ ही दिनों में बांधकाम भी पूर्ण हो करके इससे अधिक संख्या में लोग आकर के उसका उद्घाटन अवश्य करेंगे। भूमि मिल गई है और निवास के लिए पैसा देने वाले भक्त मिल गए हैं, काम करने वाले मिल गए हैं। अब देरी किस बात की? देरी है ही नहीं है। केवल बांधकाम खड़ा होने के लिए जितना समय की जरूरत है उतने ही समय मात्र दूर है। आने वाले दिनों में वो भी अवश्य पूर्ण होगा। हमें बहुत बड़ा आनंद है क्योंकि भूमि पूजा एक माध्यम है। महास्वामी जी ने आदेश किया कि ऐसे ऐसे मठ का भूमि पूजा होने वाली है, आपको आना है। महास्वामी जी का जब भी आदेश होता है ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम नहीं आए। और आने के साथ साथ केवल भूमि पूजा मात्र नहीं हुआ है, उसके साथ साथ धनुषकोडी में समुद्र का स्नान भी संपन्न हुआ और 21 कुंडों के पानी का प्रोक्षण भी हुआ और अंत में भगवान रामेश्वर का दिव्य दर्शन भी प्राप्त हुआ और आज भूमि पूजा भी संपन्न हो गई है। काशी महास्वामी जी का जो कार्य है वह अविस्मरणीय है, श्लाघनीय है। उसको एक मुख से वर्णन नहीं कर सकते।
साहित्यिक सेवा हो, धर्म प्रचार का कार्य हो, ग्रंथों का विकास हो, पीठ का विकास हो। आज भी 80 साल के उम्र तक उनका वयोग है, लेकिन आज भी दिन के 24 घंटों में 18 घंटा वो काम करते रहते हैं। 18 घंटा काम करते रहते हैं। उनके उस क्रियाशीलता के कारण ही आज इतना काम उनके द्वारा हो सका है। एक समय भी वो व्यर्थ नहीं बिताते हैं। आयुष क्षण एकोपि न लभ्यः स्वर्ण कोटि भी। आयु का एक क्षण भी अगर बीत गया तो उसको पाने के लिए 1 करोड़ रुपए आप देने के लिए तैयार हो भी जाएंगे, लेकिन वो क्षण आपको वापस नहीं मिलता है। क्षण अमूल्य है, प्रत्येक क्षण अमूल्य है। उस क्षण को व्यर्थ नहीं करना है, व्यर्थ नहीं बिताना है। वो जो जुझारूपन है, वो जो क्रियाशीलता है, वो काशी महास्वामी जी को, काशी महास्वामी जी के जीवन में देखने को मिलता है। काम करते करते वो कभी नहीं थकते, थके मांदे कभी हम उनको देखे ही नहीं है। हर वक्त उत्साह से काम करते हैं, खुशी से काम करते हैं, और लोगों को तो इतने प्रेम प्रदान करते हैं, उसको कह ही नहीं सकते। दैहिक कष्ट जितना भी हो, लेकिन उसको दिखाते नहीं है। तो वही कारण है आज केवल उत्तर प्रदेश काशी है, उत्तर प्रदेश में काशी है, लेकिन काशी का प्रभाव पूरे भारत देश में विराजमान हो गया है। केवल भारत देश भी नहीं है, विदेशों में भी उनका नाम उजागर हो रहा है। उसके पीछे काशी महास्वामी जी की जो सद्भावना है लोगों के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, और साथ साथ काम के प्रति, उसके कारण आज महास्वामी जी के सभी संकल्प पूर्ण होने जा रहे हैं। एक बात हम कहना चाहते हैं, भगवान जो भी संकल्प करता है वो पूर्ण होने को समय नहीं लगता है। भगवान के पास 3 शक्ति है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तीनों शक्ति एकजुट होकर के काम करते हैं। भगवान के पास के तीनों शक्ति, और उसी का अंश जीव है। जीव के पास भी ये 3 शक्ति है, लेकिन संकुचित होने के कारण यह मल के रूप में जाने जाते हैं। आणवमल, मायी मल और कार्मिक मल के रूप में जाने जाते हैं। जो व्यक्ति इन मलों को, मतलब इन शक्तियों को, संकुचित हुए इन शक्तियों को जो विकास करता है, वही भगवान का स्वरूप को पा लेता है। इस तरह से महास्वामी जी की इच्छा और महास्वामी जी का ज्ञान और महास्वामी जी का कार्य, वह अत्यंत विकास होने के कारण केवल नाम से चंद्रशेखर नहीं है, स्वरूप से भी भगवान चंद्रशेखर के रूप में काशी महास्वामी जी हमारे मध्य में विराजमान है। उनके संकल्प के कारण आज जो भूमि पूजन हुआ है वह जल्द से जल्द पूर्ण हो, उद्घाटन के लिए पुनः आने का योग प्राप्त हो, और फिर समुद्र में स्नान, रामेश्वर का दर्शन हो सब लोगों को। ऐसे शुभेच्छा व्यक्त करते हुए, समय अधिक होने के कारण ज़्यादा न बोलते हुए, काशी महाशोभय जगत गुरु महास्वामी जी को अनंत प्रणिपात समर्पित करके आशीर्वचन को पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।